हमारी ज़मीन बिल्कुल स्टेशनरी नहीं बल्कि हर साल कुछ सेंटीमीटर्स मूव कर रही है। हमें लगता है अर्थ मजबूत और बिल्कुल स्टेबल है, लेकिन असल में हमारा प्लैनेट एक जिंदा सिस्टम है। इसके कॉन्टिनेंट्स आज भी धीरे धीरे अपनी जगह बदल रहे हैं। इसी मूवमेंट की वजह से माउंटेन्स बनते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं और वोल्केनोज फटते हैं। लेकिन सवाल ये है, ये मूवमेंट होती क्यों है? क्या कॉन्टिनेंट्स वाकई कभी एक साथ थे, और अगर थे तो अलग कैसे हुए? आज हम इसी फैसिनेटिंग कहानी को समझेंगे। एक पुरानी दुनिया, एक ही कॉन्टिनेंट। आज अगर आप वर्ल्ड मैप देखें तो एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका सब अलग अलग नजर आते हैं, लेकिन करोड़ों साल पहले ऐसा नहीं था। साइंटिस्ट्स के मुताबिक तकरीबन 300 मिलियन ईयर्स पहले ये तमाम कॉन्टिनेंट्स एक ही सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा थे, जिसका नाम था पैंजा। सोचिए, आज का पाकिस्तान, इंडिया, अफ्रीका और अमेरिका कभी एक ही जमीन का हिस्सा थे। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है? अब सवाल, ये आइडिया किसने दिया? 1912 में एक जर्मन साइंटिस्ट एल्फ्रेड वेगनर ने एक थ्योरी पेश की, जिसे कहते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। उन्होंने कहा कि कॉन्टिनेंट्स हमेशा से अलग नहीं थे, बल्कि पहले एक साथ थे और धीरे धीरे ड्रिफ्ट करते हुए अलग हो गए। उस जमाने में लोगों ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया। क्यों? क्योंकि एल्फ्रेड ये बात नहीं बता सके कि कॉन्टिनेंट्स को मूव कौन करता है। थ्योरी इंटरेस्टिंग थी, लेकिन मैकेनिज्म मिसिंग था। एल्फ्रेड के एविडेंस। अब सवाल, एल्फ्रेड ने ये बात किस बुनियाद पर कही? उसके पास कुछ बहुत इंटरेस्टिंग एविडेंस थे। नंबर 1, जिग्सो पजल फिट। साउथ अमेरिका और अफ्रीका के मैप्स को देखिए, दोनों की कोस्ट लाइन्स ऐसे मिलती हैं जैसे पजल्स के दो पीसेस। एल्फ्रेड ने कहा यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता। नंबर 2, सेम फॉसिल्स। अफ्रीका और साउथ अमेरिका में एक ही किस्म के फॉसिल्स मिले। अगर दोनों कॉन्टिनेंट्स हमेशा से अलग थे तो एक ही जानवर दोनों जगह कैसे मिला? ये भी इस बात का एविडेंस था कि दोनों कभी एक साथ थे। नंबर 3, सिमिलर रॉक्स एंड माउंटेन्स। मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स पर एक ही एज और टाइप के रॉक्स मिले, और कुछ माउंटेन रेंजेस भी एक दूसरे से परफेक्टली मैच करती थी। ये भी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को सपोर्ट करता था। साइंस ने एल्फ्रेड की थ्योरी को और इम्प्रूव किया, और फिर आई प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये आज की एक्सेप्टेड थ्योरी है। इस थ्योरी के मुताबिक अर्थ की आउटर लेयर यानी लिथोस्फीयर एक पीस नहीं है, बल्कि बहुत सी बड़ी बड़ी प्लेट्स में डिवाइडेड है। ये प्लेट्स सेमी सॉलिड मेंटल के ऊपर बहुत धीरे धीरे मूव करती रहती हैं। याद है पिछले लेक्चर में हमने मेंटल के कन्वेक्शन करंट्स पढ़े थे? बस वही करंट्स इन प्लेट्स को मूव करते हैं। अब देखिए, मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स। अर्थ पर कई टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। पैसिफिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट और एंटार्क्टिक प्लेट। पाकिस्तान खास तौर पर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के इंटरेक्शन की वजह से सिस्मिक एक्टिविटी एक्सपीरियंस करता है। इसी वजह से नॉर्दर्न पाकिस्तान अर्थक्वेक प्रोन रीजन माना जाता है। प्लेट बाउंड्रीज। अब सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, जहां दो प्लेट्स मिलती हैं उस जगह को कहते हैं प्लेट बाउंड्री, और बाउंड्रीज 3 किस्म की होती हैं। नंबर 1, डाइवर्जेंट बाउंड्री। यहाँ प्लेट्स एक दूसरे से दूर होती हैं, बीच से मैग्मा बाहर आता है और नई क्रस्ट बनती है। मिसाल, मिड अटलांटिक रिज। नंबर 2, कन्वर्जेंट बाउंड्री। यहाँ प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं, टकराती हैं। इसी तकरार की वजह से माउंटेन्स बनते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं और वोल्केनोज भी बन सकते हैं। एग्जाम्पल्स, हिमालयाज। जी हाँ, हिमालयाज भी प्लेट्स की कोलिजन का रिजल्ट है। नंबर 3, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। यहाँ प्लेट्स ना दूर होती हैं, ना आमने सामने टकराती हैं, बल्कि
एक दूसरे के पैरेलल स्लाइड करती हैं, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी स्टोर होती रहती है और जब ये एनर्जी रिलीज होती है तो अर्थक्वेक आता है। अब देखते हैं अर्थक्वेक क्या है। अर्थक्वेक अर्थ की सरफेस का अचानक हिलना है जो टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट्स की वजह से होता है। जब प्लेट्स मूव करती हैं तो उनके दरमियान फ्रिक्शन पैदा होती है, एनर्जी जमा होती रहती है और जब रॉक्स उस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाते तो अचानक एनर्जी रिलीज हो जाती है। इसी एनर्जी की वजह से अर्थ हिलती है, बिल्कुल उस रबर बैंड की तरह जिसे आप ज़्यादा खींचकर अचानक छोड़ दें। फोकस और एपिसेंटर। अर्थक्वेक का असल पॉइंट जहां से एनर्जी रिलीज होती है उसे कहते हैं फोकस या हाइपोसेंटर, और अर्थ की सरफेस पर फोकस के बिल्कुल ऊपर जो पॉइंट होता है उसे कहते हैं एपिसेंटर। सबसे ज़्यादा डैमेज आमतौर पर एपिसेंटर के करीब होता है। अब देखें सिस्मिक वेव्स। अर्थक्वेक के बाद एनर्जी वेव्स की शक्ल में सफ़र करती है, इन्हें कहते हैं सिस्मिक वेव्स। यही वेव्स बिल्डिंग्स को हिलाती हैं और इसी की स्टडी से साइंटिस्ट अर्थ के अंदर की लेयर्स भी समझते हैं। याद है अर्थ स्ट्रक्चर वाले लेक्चर में हमने सिस्मिक वेव्स का जिक्र किया था। अब देखते हैं अर्थक्वेक की मेजरमेंट। अब सवाल ये है अर्थक्वेक की ताकत कैसे मेजर होती है। पहले रिक्टर स्केल यूज होती थी, आज ज़्यादा एक्यूरेट सिस्टम मूवमेंट मैग्नीट्यूड स्केल है। अर्थक्वेक रिकॉर्ड करने वाली मशीन का नाम सीस्मोग्राफ है। अब देखिए वोल्केनो क्या है। अब चलते हैं वोल्केनो की तरफ। वोल्केनो अर्थ की सरफेस में एक ओपनिंग होती है जहां से मोल्टन रॉक यानी मैग्मा, गैस और ऐश बाहर निकलती हैं। जब मैग्मा अर्थ के अंदर होता है तो उसे मैग्मा कहते हैं और जब वही बाहर निकल आए तो उसे लावा कहते हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ वोल्केनोज। वोल्केनोज को उनकी एक्टिविटी के हिसाब से 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 एक्टिव वोल्केनो, जो अभी इरप्ट कर रहा हो यानी फ्यूचर में इरप्ट कर सकता हो। नंबर 2 डोरमेंट वोल्केनो, इस वक्त खामोश है लेकिन दोबारा एक्टिव हो सकता है, इसे स्लीपिंग वोल्केनो भी कहते हैं। नंबर 3 एक्सटिंक्ट वोल्केनो, जो हमेशा के लिए इनएक्टिव हो चुका हो और दोबारा इरप्ट होने के चांसेस बहुत कम हो। अब देखिए रिंग ऑफ फायर। अब आता है दुनिया का सबसे फेमस वोल्केनिक जोन, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ये पैसिफिक ओशन के गिर्द एक बहुत बड़ा एरिया है जहां दुनिया के तकरीबन 75% एक्टिव वोल्केनोज मौजूद हैं और बहुत से पावरफुल अर्थक्वेक्स भी इसी रीजन में आते हैं। इसकी वजह यहाँ बहुत सी टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मिलती हैं। पाकिस्तान एंड अर्थक्वेक्स। अब अपने मुल्क की बात करते हैं। पाकिस्तान अर्थक्वेक प्रोन कंट्री है, ख़ास तौर पर नॉर्दर्न एरियाज, कश्मीर एंड बलोचिस्तान। ये इसलिए क्योंकि यहाँ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट इंटरैक्ट करती हैं। 2005 का कश्मीर अर्थक्वेक इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इसीलिए पाकिस्तान में अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और इसी के साथ हमारा प्लेट टेक्टोनिक्स, अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज का चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ओशंस, ओशन करंट्स, टाइड्स एंड सुनामीज। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।